हेलो दोस्तों, सभी फार्म भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनोज यादव बिहार से। तो मैं आज एक वीडियो लेके आ रहा हूं कि पोल्ट्री में एक दिन से मतलब कि 35 दिन तक मेडिसिन और मैनेजमेंट। वैसे मैंने वीडियो दिया हुआ है 1 से 40 दिन का वीडियो, लेकिन ये साप्ताहिक मैनेजमेंट और मेडिसिन है और उसमें हमने सिर्फ मेडिसिन का दिया है। तो इसमें जो है साप्ताहिक मेडिसिन और मैनेजमेंट दोनों मिलेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और लाइक कर देना और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को भी अवश्य दबा लेना ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मैं सबसे पहले अब वीडियो शुरू कर लेता हूँ कि 10 मिनट का आपका समय नुकसान होगा, लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ देखने को मिलेगा और जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले अगर हम मुर्गा बेच लेते हैं जो बड़ा, तो फार्म में जो है कम से कम 1 सप्ताह खादर उठाने के बाद जो है फार्म को खाली रखना चाहिए। उसके बाद जो है आप उसमें कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह जो मारकर उसके बाद फ्रेश करें, यानी कि 10-12 दिन के बाद जो है फिर चूजा डालना चाहिए अपने पोल्ट्री में, क्योंकि 10-12 दिन में फंगस ख़त्म हो जाता है और इतने दिन पोल्ट्री को खाली रखना चाहिए जिसमें आप ब्रूडिंग करते हैं। तो जैसे हमने किया है देख सकते हैं आप, जो हमने, मेरा तो ज़्यादा दिन रह गया खाली, करीब 15-20 दिन से ऊपर हो गया खाली हुए। ये इधर रेट वेट का थोड़ा लफड़ा था और फिर समय अच्छा नहीं था, ये देख रहा था कब मुर्गा सेल होने का टाइम हो। अभी नवरात्रि चल रहा है, फिर हमारा दिवाली आ जाएगा, छठ पूजा आएगा, इसके हिसाब से हमने मैनेजमेंट देखते हुए जो है थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी हम पेपर डाल दिए हैं। भूसी डालने के बाद कम से कम 1 इंची भूसी होता है नीचे, उसके बाद जो है पेपर डाल के रख दिए हैं। हो सकता है हमारा चूजा आज रात में या कल आ जाए, तो देखेंगे आप। अभी हमने बल्ब लगा रखा है। मौसम बरसात का है पर उमस भी है, गर्मी है, फिर भी हमने जो है बल्ब यानी कि बिजली फिट करके रख दिया है ताकि अगर बरसात हो जाए तो मतलब मौसम ठंडा हो जाएगा, यानी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो उस टाइम ज़रूरत होगा तो हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो वाइट बल्ब से काम चलेगा इसमें। और साप्ताहिक वीडियो दे रहा हूँ आपको, मतलब 5 सप्ताह की। इसमें जो है सबसे पहले सप्ताह में हमें जब चूजा आता है तो हमें गुड़ पानी जो देना होता है, तो जो हम चूजा आने से कम से कम 8-10 घंटा पहले टेम्परेचर बना लेंगे इसमें। उसके बाद जब चूजा आ जाता है उसको इनबॉक्सिंग करने से कम आधा घंटा पहले हम इसमें पानी लगा देंगे। उस पानी में जो देना होता है हमें 1000 बच्चों पे लगभग 1 केजी गुड़, उसमें आप 25-30 ग्राम 40 ग्राम तक जो है सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, खाने वाला सोडा जो है, और 50 ml जो है जामुन का सिरका भी ज़रूरी होता है इसमें देना। उसके बाद आप दूसरे टाइम पे कम से कम 6 से 8 घंटा के ये पानी चलेगा। उसके बाद जो आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटीबायोटिक में जो आपके यहाँ अवेलेबल होता है आप वो एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अगर हमारी माने तो आपके पास अगर न्यूडोक्स है तो वो दे सकते हैं, या एल्सिन टैबलेट भी दे सकते हैं। अभी का मौसम जो कर रहा है, जो क्योंकि बरसात की ये लास्ट सप्ताह चल रहा है, इस अगले 1 सप्ताह में जो है बरसात का मौसम ख़त्म हो जाएगा और इसमें जो है थोड़ा मौसम जो ऊपर नीचे अप डाउन होता है, ठंड गर्म दोनों होता है, इसलिए उमस भी हो जाता है और रात को ठंड भी होता है। तो एल्सिन टैबलेट भी दे सकते हैं। 40 किलो बॉडी वेट के हिसाब से एल्सिन 500 आता है। लिवोफ्लॉक्सासिन साल्ट होता है इसमें। उसके बाद आप जैसे भी होता है अपना पेपर गीला ना होने दें। पेपर जैसे उठाते हैं तो उस दिन नीडी और शैम्पू का उपयोग करें, यानी किडनी फ्रेशर और शैम्पू का उपयोग करना होगा आपको, और 2 दिन का डोज। उसके बाद 1 सप्ताह जब हो जाता है तो पहले सप्ताह में
मतलब जब पानी देते हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमें जब मीठा पानी रखेंगे इन्वॉक्सिंग करते टाइम उसके 1 घंटा तक आप उसको कोई फीड ना खिलाएं। 1 घंटा तक उसको हकला हकला करके जो है मतलब पानी पिलाएं। फिर आपका 1 सप्ताह निकल जाता है ये नीडी और शैम्पू वगैरह दे करके। फिर जो है इसमें आप बता दिया आपको क्या देना था। 1 kg गुड़, 50 ग्राम तक ज़्यादा से ज़्यादा सोडा और 50 ml जामुन का सिरका। इससे क्या होता है कि योग का प्रॉब्लम होता है तो योग निकल जाता है और पेट की कचरा भी साफ़ कर देता है ये मीठा सोडा जो है। उसके बाद आपका आ जाता है दूसरे सप्ताह। तो दूसरे सप्ताह में जो है ये चीज़ देखना है, हमारा लिंटर गीला ना होना चाहिए, लिंटर बिल्कुल सुबह सूखा होना चाहिए। और दूसरे सप्ताह में पानी इंटेक अगर कम करता है बच्चा तो आप जो है इसमें किडनी फ्रेशर और लीवर टॉनिक अवश्य चलाते रहें। और मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं, वरना आप नहीं भी दें तो कोई बात नहीं, पर ये मैनेजमेंट सही रहे। पर्दा का मैनेजमेंट भी देखना है दूसरे सप्ताह में आते ही। पहले सप्ताह में अभी का तो मौसम जो दिखा रहा है वो पहले सप्ताह में ही आपको पर्दा का मैनेजमेंट करना होगा। या जैसे भी अमोनिया बनता है, आप अगर खिड़की पे अपना वो लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं, एडजस्ट फैन, तो अमोनिया को बाहर कर देता है। और ऊपर से हाफ पर्दा खोल सकते हैं आप पहले सप्ताह में, यानी 1 दिन के बाद जो है हाफ पर्दा खोलना शुरू कर दें या एडजस्ट फैन लगाएं ताकि अमोनिया ना बन पाए। अमोनिया बनेगा तो दिक्कत है। तो जो है अब दूसरे सप्ताह में पर्दा का मैनेजमेंट भी देखना है आपको और लिंटर मैनेजमेंट में आपको सूखा रखना है ताकि जो है लिंटर बिल्कुल सूखा रहे। इस तरह आपका 2 सप्ताह निकल जाएगा। इसमें लीवर टॉनिक और किडनी फ्रेशर, यानी जो भी है आपके पास किडनी फ्रेशर वो दें, और लीवर टॉनिक और मल्टीविटामिन दे सकते हैं। उसके बाद अगर पानी का इंटेक और कम है तो एक समय पे आप लीवर टॉनिक और किडनी फ्रेशर दें और दूसरे टाइम पर मल्टीविटामिन और कैल्शियम 2 या 3 दिन का डोज लगातार दे दें तो ठीक हो जाता है। जैसे आपका दाना चेंज करने का समय हो जाता है उस टाइम अगर लीवर टॉनिक 1-2 टाइम और बढ़ा दें, यानी कि चेंज करने से पहले और चेंज करने के बाद भी 2 दिन चलता रहे। उसके बाद आपको ऐसे जो है मल्टीविटामिन फिर बीच में देना है आपको। जैसे तीसरे सप्ताह में घुसते हैं तो मल्टीविटामिन और कैल्शियम का डोज देना है। इसमें आपको ग्रोथ भी देना पड़ेगा। ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोथ देना इसलिए ज़रूरी है, हमें ग्रोथ इसलिए ज़रूरी है कि 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन पार हो जाता है। जैसे आप तीसरे सप्ताह में जाते हैं तो ग्रोथ प्रोमोटर आपको इसमें देना है। ग्रोथ प्रोमोटर में आप जो है अंग्रेज़ी दवा भी दे सकते हैं। जैसे कि एक टाइम पर आप जो अभी का मौसम है उस हिसाब से आप, अभी गर्म मौसम है, इतना ठंड नहीं हुआ है, पर आगे आने वाला भी हो जाएगा, लेकिन अभी जो बैच डाले हैं इसमें आप दे सकते हैं ये एलोवेरा का जूस और गुड़, एलोवेरा का जूस, दूध और लीवर टॉनिक। ये 4 चीज़ ध्यान रखें। देसी ग्रोथ प्रोमोटर में बहुत अच्छा काम करता है। दूध, गुड़ और एलोवेरा का जूस और लीवर टॉनिक। इसकी मात्रा जो रहेगा पीछे भी वीडियो में दे रखा हूँ मैं, क्या मात्रा रहेगा डोज के हिसाब से, कितना डोज बनना चाहिए। तो इसमें अभी भी बता देता हूँ कि 1000 बच्चा में जो है कम से कम आप जो है आधा किलो गुड़ ले लें, आधा किलो 600-700 ग्राम भी हो जाए कोई बात नहीं, और 200 ml आप जो है इसमें लीवर टॉनिक ले लें। 150 ml भी लेंगे तो चलेगा अगर बढ़िया कंपनी का है, और ब्रूटोन वगैरह का है तो 100 ml भी चलेगा। तो यानी कि 100-150 ग्राम जो आपको लीवर टॉनिक, और इतना ही आपका जो है मतलब एलोवेरा का जूस, और 1 लीटर दूध को उबाल कर उसकी मतलब मलाई को हटा लें, बाहर कर लें, ताकि नुकसान करेगा मलाई जाएगा तो तीसरे सप्ताह में आप 3 दिन का डोज ये लगा दें और उसके बाद लीवर टॉनिक, किडनी फ्रेशर चलाते रहें। इकोलाई का शिकायत आता है उस टाइम पर जाके, तो आप दूसरे सप्ताह में भी एक बार दे सकते हैं। जैसे H22 का जो है डोज 2 दिन या 3 दिन का, या अगर वो नहीं देते हैं तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि हर सप्ताह में 1 दिन के लिए आपको जो है नीला तोता का उपयोग करना होगा।
अगर नीला तोता का उपयोग करते हैं, जैसे तूतिया बोलते हैं जिसको, हर सप्ताह में एक दिन अगर तूतिया का उपयोग करते हैं तो आपको जो H2 का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और नीला तूतिया देने का सिस्टम ये रहेगा कि आप दोपहर के पानी में 3 से 4 घंटा 5 घंटा के पानी में दे सकते हैं। जैसे पहले सप्ताह में 10 ग्राम दें 1000 पे, दूसरे सप्ताह में आप 20 ग्राम कर सकते हैं, तीसरे सप्ताह में जो है आप 30 ग्राम कर सकते हैं, चौथे सप्ताह में भी 30 ग्राम ही दें आप, और पाँचवें सप्ताह में भी 30 ग्राम ही दें। 30-35 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो जाए पाँचवें सप्ताह में भी। और इसमें जामुन का सिरका ऐड करके गुड़ भी ऐड कर दें ताकि जल्दी पानी पी जाएगा, कड़वा हो जाता है। तो अगर आप हर सप्ताह में एक बार अगर नीला तोता का उपयोग करते हैं तो आपको जो है कोई H2 का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और जो है ई कोलाई नहीं आएगा मुर्गे में। तो तीसरे हफ्ता में आप जो है इस तरह से मेडिसिन कर दें। और जैसे आपका आता है चौथा सप्ताह, तो चौथे सप्ताह में भी आप जो है एक बार इसको जो है ग्रोथ प्रमोटर ज़रूर दे दें। वही ग्रोथ प्रमोटर जो तीसरे सप्ताह में दिए हैं आप, वही ग्रोथ प्रमोटर फिर दे दें आप। इस टाइम पर आप 1 केजी गुड़ कर सकते हैं, 1 केजी दूध, 200 ग्राम 200 ml जो आपका एलोवेरा का जूस और 200 ml लीवर टॉनिक मिलाकर 3 दिन का डोज फिर दे दें। इसमें आपका जो है 3 सप्ताह निकल जाएगा। जैसे ही आप 4 सप्ताह निकल जाएगा। एक चीज़ और ध्यान है, आप जैसे चौथा सप्ताह में आता है आपका बच्चा, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके बच्चे में CRD हो या ना हो, लेकिन आप इसमें ओफ्लॉक्सासिन की डोज ज़रूर दे दें। चौथे सप्ताह में जैसे मुर्गा जाता है आप ओफ्लॉक्सासिन का डोज 2-3 दिन का दे दें। ये नहीं देखना है कि हमारे मुर्गे में CRD है नहीं है, कोई मतलब नहीं उससे। आपको जो है पहले ये दे दें, चौथे सप्ताह में आते ही आप जो है ये ओफ्लॉक्सासिन का डोज ज़रूर दें। इससे जो आपके मुर्गे में कोई CRD आने की संभावना ही नहीं रह जाएगा और मुर्गा एकदम स्वस्थ रहेगा। और 5वां सप्ताह में जब आप जाते हैं, इस तरह से चौथा सप्ताह आपका निकल गया, 3 दिन का डोज जो है आपको ओफ्लॉक्सासिन दे देना और 3 दिन की डोज में ग्रोथ प्रमोटर वही तीसरे सप्ताह वाला लिया देना है। गुड़ दूध और एलोवेरा, गुड़ दूध एलोवेरा और जो है आपको लीवर टॉनिक, ये चौथा सप्ताह में दे के और फिर सादा पानी पिलाते जाएं। जैसे आप 5वां सप्ताह में आते हैं तो 5वां सप्ताह में आपको एंटीबायोटिक कोई यूज करना होगा। कोई न कोई एंटीबायोटिक हल्का सा यूज कर ले 5वां सप्ताह में, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, जैसे लेग्जिन हो गया या न्यूडोक्स हो गया। कुछ नहीं होता तो आप सिप्राजोल टी दे सकते हैं। सिप्राजोल टी से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बड़े मुर्गे में वैसे एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता ज़्यादा, लेकिन ये चौथा सप्ताह पार करते ही एंटीबायोटिक की डोज थोड़ा चाहिए, तो आप सिप्राजोल टी दे सकते हैं चौथे सप्ताह में। इससे जो है पेट की डाइजेशन भी सही रहेगा मुर्गे में और दाना भी अच्छा खाएगा। और जो उसके बाद आप लीवर टॉनिक और किडनी प्रेशर ये चीज़ देते रहें। अगर इसके बीच में कोई बीमारी वायरल आता है तो आप ये सब दवाई रोक के उस वायरल की पहले ट्रीटमेंट करें। और एक चीज़ और है, आप जो है मुर्गा जैसे 3 सप्ताह पार करता है, चॉकलेटी बीट, हरा बीट, लाल बीट, पतला बीट करना शुरू कर देता है, तो इसमें जो है आप देसी दवाई यूज करें। आपको पीछे वीडियो मिलेगा, आप देख लेना जाके चैनल पर जो है सर्च करके कि अमरूद का पत्ता, जामुन का पत्ता एक टाइम पर गुड़ मिला के दे दें और दूसरे टाइम पर जो है मतलब झंडू पंचारिस्ट का डोज दे दें। तो इससे जो है अगर ये बीमारी है उसमें बीट की प्रॉब्लम है तो बीट की प्रॉब्लम की समस्या इससे सॉल्व हो जाएगा। और 5वां सप्ताह में आप जो है बताई दिया आपको जो एंटीबायोटिक और लीवर टॉनिक, किडनी प्रेशर ये चीज़ दे के 5 सप्ताह यानी 35 दिन आपका पार हो जाता है, फिर मुर्गे को बेच देना चाहिए। 35 दिन बाद आपका मुर्गा जो है 2 किलो प्लस में हो जाना चाहिए। अगर ऐसे इस तरह ग्रोथ प्रमोटर अगर आप देते हैं और मेडिसिन और मैनेजमेंट अगर करते हैं तो 2 किलो प्लस हो जाएगा। पर मुर्गा में अपना जो है जैसे ये 1800-1900 ग्राम में हो जाता है तभी से आप बेचना शुरू कर दें अगर ओपन फार्मिंग करते हैं तो। और अगर ऐसा लगता है कि जो हम रेट गिरने वाला है तो आप जो उसमें
लोडिंग करा दें, नहीं तो कटर से बेच लें, तो इसमें जो है बहुत अच्छा रहता है, प्रॉफिट अच्छा हो जाता है, लॉस का चांस नहीं रहता है। तो इस तरह से आप जो है ऐसे मेडिसिन करें साप्ताहिक, और मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान रखें। पर्दा मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान रखना होगा कि कब पर्दा खोलना है, कब पर्दा बंद करना है, ये चीज़ देखना है। सिर्फ 1-2 दिन पर्दा बंद करना है, उसके बाद जो है पर्दा पर मैनेजमेंट रखना है अपना। और लिंटर पूरा 5 सप्ताह आपको सूखा रखना है कि लिंटर गीला ना हो। जैसे ही गीला होने पर आता है, उसको हर 1 दिन 2 दिन बाद जो है गुड़ाई करते रहें, रेकिंग करते रहें। उसमें अगर गीला होता है उसको निकाल कर सूखा भूसी उसमें डालते रहें, चूना कली का जो है छिड़काव करते रहें, ताकि जो है लिंटर गीला ना हो पाए। लिंटर गीला होगा, अमोनिया बनेगा, तो बीमारी ज़्यादा खड़ा होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा अहम रखता है लिंटर। अगर लिंटर सूखा है तो बीमारी आने का चांस कम रहता है। बाकी अगर ऐसे एम्ब्रो वगैरह जो कुछ आता है तो उसके लिए मैंने वीडियो दे रखा है, आप उस पर कर सकते हैं और उस तरह दवाई दे सकते हैं। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा, और मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे को जो भी शेयर करें ज़रूरतमंद दोस्तों को, और लाइक करें। बाजू में दिया हुआ बेल आइकन भी अवश्य दबाएं, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन, सबसे पहला पोल्ट्री से जो है मतलब कोई रिलेटिव समाचार आपके पास, आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो मैं आज का वीडियो यहीं एंड करूंगा और मिलूंगा कल के नए वीडियो में। देखता हूँ कैसे क्या होता है, हमारा बच्चा कल आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो फिर मैं कल से जो है अपने बच्चे का शुरू दिन से वीडियो देना शुरू करूंगा। आपको कैसा मैनेजमेंट क्या देता हूँ वो आपको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए सभी फार्मर दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।